राजनीति में बढ़ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद अब कई सवाल खड़े करने लगा है। नितिन नबीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 2029 में क्या होगा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमोट हो जाएंगे? क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगले? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई पीएम फेस है भारतीय जनता पार्टी में, वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी24 नेटवर्क की पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं क्या लगता है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से कद बढ़ रहा है, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की वहां पर रैली होती है तो जिस तरह से जनसैलाब दिखता है, जो वहां पे जीत का मार्जिन होता है, उन तमाम चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विरासत है, जो उनकी कुर्सी है, उसके उत्तराधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं? देखिए, पहले हम 2027 की बात करते हैं कि 2027 को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। क्या योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? और बात यह भी हो रही थी कि योगी को हटाया जा सकता है, उनका किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और योगी को केंद्र में भेजा जा सकता है। इसको लेकर नितिन नबीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी जीतती है तो वही 2027 में मुख्यमंत्री भी होंगे उत्तर प्रदेश की। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें कोई गुंजाइश या कोई शंका संदेह नहीं है। अब आपका सवाल है कि 2029 में क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएंगे बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ से बड़े बड़े चेहरे भी हैं। अमित शाह बहुत बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है भारतीय राजनीति का, वो अमित शाह माने जाते हैं। और भी बहुत सीनियर नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और जो प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए सुटेबल भी है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, वो मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा ऐसा कौन सा चेहरा है जो जनता के बीच सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहता है? ये आप बताइए। सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी डिमांड है। देखिए, ये सबको पता है, बड़ा नेता होना अलग बात है, जनता के बीच डिमांड होना ये अलग बात है। बड़ा चेहरा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ऐसा कौन सा नेता है जो जनता के बीच डिमांड पर रहता है? वो चेहरा निकलकर सामने आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की पूछ उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड से, चूंकि वो उत्तराखंड के ही निवासी रहे हैं, तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम प्रदेश ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और उनकी जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, उसकी डिमांड है। देखिए, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, किसी ने नहीं सोचा था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में थे भी नहीं जी। ये माना जाने लगा कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर नाम सामने आया कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे, जो समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल। तो ये हुआ कि कौन जो है बनेगा मुख्यमंत्री, तो अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले से ही बहुत चर्चित नाम था, क्योंकि वो सांसद गोरखपुर के रहे हैं और जो मठ है गोरक्षनाथ पीठ जो है वही बहुत फेमस रही, बहुत मजबूत है। तो गोरखपुर के सांसद रहे और उनका जो राजनीति करने का तरीका था, उनके जो बयान थे बहुत फेमस रहते थे, चाहे संसद के अंदर बोले जाएं, चाहे वो सड़क पर खड़े होकर बोले जाएं। तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति हर कोई जानता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ इतना फेमस नहीं थे।
लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद का जो दायित्व निभाया, जो उन्होंने जिस तरह से जिस स्टाइल राजनीति की और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों के बीच वो छा गए, उनका कद बढ़ता गया, वो अपने आप में अप्रत्याशित रहा। यानी इतनी तेजी से कोई नेता लोगों के दिलों पे छा जाए, लोगों की डिमांड बन जाए, ये अपने आप में बहुत तारीफ काबिल रहा है। और योगी आदित्यनाथ वही नेता है। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर कहीं कुछ भी ऐसा चल जाता है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लोग कमेंट करने लगते हैं कि अगर योगी को हटाया गया तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम हरा देंगे। इतना ही नहीं, जब हम जनता के बीच बात करने जाते हैं तो किसको वोट देंगे या फिर किसका समर्थन करते हैं, किसे पसंद करते हैं, कौन से राजनीतिक दल को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी योगी का नाम आता है। जब पूछा जाता है कि भाजपा क्यों नहीं, तो भाजपा ने योगी को पसंद करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद योगी है। वही देखिए, जब केंद्र में बात होती है तो कहते हैं बीजेपी सरकार नहीं कहते, कहते मोदी सरकार जी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अब कहते हैं तो योगी सरकार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2029 के लिए क्या चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो बीजेपी की राजनीति है उसको समझना होगा। बीजेपी की राजनीति को देखना होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, राजस्थान का चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ का चुनाव होता है। तीनों जगह नए चेहरे यानी कम एज के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इधर मोहन यादव बनाए जाते हैं, उधर भजनलाल शर्मा बनाए जाते हैं। तो कम एज के यानी कि बहुत ज्यादा उम्र दराज मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते। युवा चेहरे उनको राजनीति में जिनको युवा कहते हैं वो बनाए जाते हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाएगी। क्या बड़े बड़े नाम नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन बनाया किसी नितिन नबीन को, जो कि शायद 45 साल के हैं। 45 साल के नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, इतना बड़ा पद दे दिया गया। बिहार में जब बात आई कि नीतीश कुमार जैसा दिग्गज नेता जब वो राज्यसभा जा रहा है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? बड़े बड़े वहां चेहरे थे। 2 मुख्यमंत्री होते हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा ज्यादा अनुभवी राजनीति में, लेकिन विजय सिन्हा की जगह सम्राट चौधरी को बनाया जाता है। एक युवा को कमान सौंप दी जाती है जी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी बहुत ज्यादा एज के नहीं है, उनको वो मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर अभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। इधर योगी आदित्यनाथ को तो बीजेपी एक नेताओं की एक नई जनरेशन खड़ी कर रही है, यानी कि एक लाइन खड़ी कर रही है जो 50 साल की एज के आसपास के हैं, 50 से 60 जो अनुभवी भी हैं और बहुत जिनके अंदर अनुभवी भी है, ऊर्जावान जो है, मेन जो ऊर्जावान है, ऊर्जावान नेताओं की बीजेपी एक पूरी लाइन खड़ी कर रही है कि हमारे जो अभी के नेता हैं उनके बाद कौन राजनीति संभालेगा। तो उन बीजेपी ये समझ भी रही है, चाहती भी है कि कोई भी ऐसी बात ना है कि हमारे पास नेता नहीं, हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन के नेता तैयार है, हमारे पास नेता तैयार। और ये समझ ले बीजेपी इसके बाद की पीढ़ी जो और नई पीढ़ी उसके भी नेता तैयार कर रही है जी। बीजेपी, मैं बताऊं, बीजेपी ये 29 के चुनाव का नहीं, बीजेपी 34 के चुनाव का और 39 के चुनाव का भी तैयारी कर रही है। बीजेपी और पार्टियों से 20-25 साल आगे की सोच रही है। जब वो कहते हैं कि हमने 50 में ये करेंगे, 2050 में, 2045 में, 2047 तो वहां का पूरा लेखा जोखा बीजेपी सेट कर रही है कि क्या करना है। तो जब योगी आदित्यनाथ की बात आती है तो वो नेता जिसकी अपने राज्य के बाहर, मैंने कई बार कहा, योगी का कद किसी भी पद से बड़ा हो चुका है जी, राज्य स्तर। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेता जिसकी दूसरे राज्यों में डिमांड हो, जो विनिंग फेस हो, जिसके बारे में कहा जाता, जनता ये कहे सोशल मीडिया पर कि योगी नहीं तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं। और ये भी बात सही है कि अब जो भी नेता आएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्ड लाइनर होगा। योगी आदित्यनाथ वैसे ही नेता हैं, हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, जो भी एक्शन लेना वो लेंगे। वो लाग लपेट वाली चीज नहीं करते हैं कि बोलने से बच जाए हम, कि मन में मेरे कुछ है हम ना बोले, मन में जो है वही बोल देंगे। और इसी तरह की राजनीति लोगों को पसंद आ रही, खासतौर से युवाओं को पसंद आ रही है। भले ही वो उनके पक्ष में पसंद आए या पक्ष में ना पसंद आए, लेकिन युवा यही राजनीति पसंद कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ में हर चीज नजर आती है जो
29 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी की तरफ से संभावित दावेदार या मजबूत दावेदार बनाती है। मतलब जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, एक मोदी लहर आई थी, तो यानी कि अब वो मोदी लहर के बाद जो दूसरी बड़ी लहर देखने को मिलेगी वो सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सही कहा, योगी की लहर तो अभी देखी ही नहीं है, अभी योगी की लहर आना बाकी है। अभी योगी को जब प्रॉपर राष्ट्रीय लेवल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा जी, तब आप ये समझिए कि हर तरफ जैसे 2014 में मोदी हुआ था, वैसे ही 2029 में योगी होगा। जिस तरह से भी एक्शन की बात आप कर रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सटीक एक्शन लेते हैं और एक्शन जरूर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो जिस तरह से भी राज्य की राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कुछ चुनौतियां उनके सामने रहती है, कुछ उनके हाथ बंधे रहते हैं, लेकिन जब वो केंद्र की राजनीति करेंगे तब क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है। संगठन फैसले लेता है और वही उस पार्टी की मजबूती है। किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कोई चौथी लाइन में बैठा है तो कहा आओ भैया तुम ही मुख्यमंत्री बन रहे हो, पर्ची आई, पर्ची खोली, पर्ची खोलने वाला हैरान रह गया कि अरे ये कौन मुख्यमंत्री बन रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन और संगठन में निर्णय लेने की क्षमता ये है बीजेपी के पास, और वही चीज ये बताती है कि कोई पार्टी कितना आगे जाएगी। जब संगठन में क्षमता होती है निर्णय लेने की, और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से दिखाई देता है कि वहां जिस नाम की चर्चा चलती है मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो नहीं बनता है, जिस नाम का किसी ने जिक्र नहीं किया वो मुख्यमंत्री बन जाता है जी। वो तो ये सब चीजें बताती हैं कि आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम कैंडिडेट के तौर पर कितने सूटेबल लगते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए, जो वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हो गए हैं, जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ उस पद पर पहुंचेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से ज्यादा हो सकती है भविष्य में? देखिए, भविष्य में क्या होगा, किसी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी ये कहना भी उचित नहीं है, और इस समय के हिसाब से बदलता भी रहता है। एक समय इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी, नेहरू की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी, अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर है। लेकिन 2014 के पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब ऐसे ही चलता था कि मोदी ने गुजरात को विकसित प्रदेश बना दिया। बहुत गुजरात तरक्की कर रहा है, जैसे आज योगी मॉडल की चर्चा बिल्कुल होती है। देखिए, मैंने कहा भी नहीं, आप समझ गई। आज योगी को लेकर चर्चा होती है कि योगी ने उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा दिया है जी। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी गुजरात में चलता था, वैसे उत्तर प्रदेश में योगी चल रहा है। 2014 में जब उनकी 12 के बाद से जब वो एक्टिव होते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, 14 के लिए तैयारी होती है कि 14 में यही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे ही अब चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर हो रही है। अभी 3 साल बाकी हैं, 3 क्या 4 साल बाकी हैं, तो अभी 27 का चुनाव जब हो जाएगा तो उसके बाद से देखिएगा केंद्र का जब चुनाव की बारी आएगी 29 के लोकसभा की, 2 साल पहले से ही योगी आपको और सुनाई देने लगेगा। एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा कि अब केंद्र में योगी की एंट्री होने वाली, जहां तक मुझे लगता है। बाकी बीजेपी तो कोई भी निर्णय ले सकती है जी। उसके दिमाग में संगठन में क्या चल रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का वही एक है जो एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में हुआ करता था जी। यानी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि कैंडिडेट हो सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, संभावित सबसे मजबूत कैंडिडेट जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, क्योंकि सिर्फ वो सीएम तक सीमित नहीं रहेंगे। उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो भाषण शैली है, जो उनकी राजनीति का तरीका है, वो उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगता है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।